हेलो प्यारे बच्चों। मैं ज्योति शर्मा स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स टाइम पर। तो आज आपकी क्लास होने वाली है बेटा हमारी पर्यावरण की कक्षा 4 की क्लास नंबर 13। इसमें हम आपका आज सप्ताह 3 का पहला दिन करेंगे। ठीक है, सप्ताह 2 तक हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। आज चलेगा हमारा सप्ताह 3। तो सप्ताह 3 शुरू करने से पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए बेटा, जिससे कि जो हमारी सारी वीडियोस आती हैं वो आपके पास लाइन बाय लाइन उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। ठीक है, चलिए अगर किसी बच्चे को वीडियोस नहीं मिलती हैं तो वो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकता है, वहां से आपको मिल जाती है। ठीक है, चलिए तो बिना देर करते हुए हम अपनी क्लास की तरफ आगे बढ़ते हैं और चलते हैं आज सप्ताह 3 के पहले दिवस पर। तो आज आपका पाठ का नाम है पाठ 1, चलो स्कूल चलें। स्कूल कैसे जाते हैं, सीखने के बिंदु। स्कूल काफी तरीके से जाते हैं, कुछ लोग पैदल जाते हैं, कुछ लोग साइकिल से, कुछ मोटरसाइकिल से, सबका अपना अलग अलग साधन होता है। ठीक है, तो अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में आवागमन हेतु विभिन्न साधनों के बारे में जानना। अब जहाँ ज्यादा बारिश पड़ती है तो वहां लोग कैसे जाते हैं। जैसे मध्य प्रदेश में भी काफी कई जगह ऐसे बारिश पड़ती है, लेकिन जैसे असम है या बर्फीले क्षेत्र है, लद्दाख है, कश्मीर है, मतलब ऐसे जगहों पे बच्चे कैसे स्कूल जाते हैं, नाव से जाते हैं, पैदल जाते हैं, किस तरीके से जाते हैं। ठीक है, तो उन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो एक एक करके पढ़ते हैं। चलिए पहले अपना अभ्यास क्रमांक 1 देखते हैं, वो क्या कह रहा है। अपने आसपास देखे हुए पुल का चित्र बनाओ और रंग भरो। मतलब आपके घर के आसपास या स्कूल के आसपास या जब आप कहीं जाते हो तो वहां पुल पड़ता होगा, रास्ते में कहीं ना कहीं तो पड़ता ही है। ठीक है, तो आपने वो पुल देखा होगा, तो मतलब वो पुल कैसा है, पक्का है, कच्चा है, उस पुल का आपको क्या करना है, यहाँ पे चित्र बनाना है, पुल का चित्र बनाना है। ठीक है, तो ये काम आप खुद से करेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको करवा देती हूँ, चित्र मैं भी बना देती हूँ। जैसे मान लो ये कहीं पे ऐसे रास्ता बना हुआ है। ठीक है, इधर से और इधर से ऐसे रास्ता बना हुआ है, तो हम इनके बीच में यहाँ पे पुल बना देते हैं। ठीक है, इस तरीके से, जैसे ये इधर कुछ जगह है। ठीक है, और इधर भी जगह है थोड़ी बहुत खाली, और बीच में हमें जाना है, यहाँ बीच में से पानी आ रहा है, तो हम इस तरीके से पुल बना देते हैं एक, है ना। ज्यादातर पक्के पुल बने होते हैं अब तो, लेकिन कई कई जगहों पर कच्चे पुल भी होते हैं ना। तो जैसे आपको अच्छा लगे वैसा पुल आप बना सकते हैं, मैंने सिर्फ आपको बताया है कि बेटा कैसे बनाना है। ठीक है? तो जो आपको अच्छा लगे बुक में से देख के या आपने कहीं पे देखा हो, आप उसमें से देख के बना लेना। ठीक है, चलिए चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ। अभ्यास क्रमांक 2। तो हम इसमें एक कहानी दी है, हम उसको पढ़ लेते हैं। सोहन अपने परिवार के साथ नानी के घर। सोहन कहाँ जा रहा है बेटा, अपने परिवार के साथ नानी के घर, असम। उसकी नानी का घर कहाँ पे है, असम में। असम जाते समय ट्रेन में एक अन्य दोस्त अनुज से मिलकर, उसका एक और दोस्त मिल गया ट्रेन में, अनुज, उससे मिलकर वो बहुत खुश होता है। ठीक है, अनुज उसे असम के बारे में बताता है कि वहां बहुत बारिश होती है, असम में बेटा बहुत बारिश होती है। ठीक है, इसलिए यहाँ जगह जगह पानी जल्दी भर जाता है, लोग आने जाने के लिए नाव और पुल का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो उपयुक्त पंक्तियों को पढ़कर निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा करें। तो पहला बिंदु क्या कह रहा है, देखिए। आप नदी या नाले को कैसे पार करते हो, आप नदी हो या नाला हो उसको कैसे पार करते हैं बेटा, कुछ ना कुछ चीज तो होती होगी उसको पार करने के लिए, है ना। तो आप कैसे पार करेंगे, पुल से, या तो पुल बना होगा वहां पे, या नाव वगैरह होंगी कुछ, है ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन। क्या सभी पुल एक जैसे होते हैं, नहीं बेटा, सभी पुल एक जैसे नहीं होते हैं। कहीं पे पुल कच्चे बने होते हैं, कहीं पे पक्के बने होते हैं, है ना। कहीं पे बांस के पुल जो होते हैं वो कच्चे होते हैं, कहीं पे ऐसे सड़क की तरह ही काफी मजबूत सीमेंट से पुल बने होते हैं, वो मजबूत होते हैं। तो हर जगह पुल एक जैसे नहीं बने होते हैं।
ठीक है, चलिए तीसरे बिंदु पर चलते हैं। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में बच्चे स्कूल कैसे जाते होंगे? जहाँ पे बेटा ज्यादा बारिश वगैरह होती है वहां पे बच्चे स्कूल कैसे जाते होंगे? या तो वो पुल की सहायता से जाते होंगे या नाव की सहायता से जाते होंगे, है ना। वहां पे कुछ ना कुछ होगा। जहाँ पे ज्यादा बारिश होती है वहां पे पहले से ही वो लोग पुल बना के रखते हैं या नाव वगैरह होती है, तो उनके सहारे से बच्चे स्कूल चले जाते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका अभ्यास क्रमांक 2। तो हम चलते हैं अभ्यास क्रमांक 3 पर। और अभ्यास क्रमांक 3 आपका क्या कह रहा है देख लीजिए। बांस और रस्सी के पुल पर भारी वाहन क्यों नहीं ले जा सकते? देखो बेटा, जब ये बांस और रस्सी काफी हल्के होते हैं, कमजोर होते हैं, उन पर से आदमी निकल जाए वही बहुत है। अगर हम भारी वाहन ले जाएंगे वहां पे तो भारी वाहन में वजन ज्यादा होता है, और वजन होने के कारण वो पुल टूट जाएगा। इसलिए जो बांस और रस्सी से पुल बने होते हैं ना, वहां पर भारी वाहनों को नहीं ले जाते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? भारी वाहन में हम यहाँ पे लिख लेते हैं, भारी वाहन में अधिक वजन होने के कारण, अधिक वजन होने के कारण बांस और रस्सी से बना पुल, बांस और रस्सी से बना पुल टूट जाता है। ठीक है, इसलिए ये जो कच्चे पुल होते हैं ना, उनसे सिर्फ आदमी, बच्चे, हम लोग पैदल ही आ जा सकते हैं, किसी साधन से नहीं जा सकते। ठीक है बेटा, अगर जाएंगे तो वो पुल टूट जाएगा। चलिए अब इसको रफ करके हम चलते हैं अपने अभ्यास क्रमांक 4 पर। और अभ्यास क्रमांक 4 में कह रहा है, लद्दाख में बच्चे स्कूल किस प्रकार जाते हैं? लद्दाख में बच्चे बेटा स्कूल किससे जाते हैं? वहां पे एक ट्रॉली होती है, ट्रॉली से। वो क्या होता है, लकड़ी से बना हुआ झूला होता है, जो कि मोटी मोटी रस्सियों से बंधा हुआ होता है। ठीक है, लद्दाख में बच्चे किससे स्कूल जाते हैं? उसको ट्रॉली कहते हैं, ट्रॉली से। जो किसका बना होता है? लकड़ी से बना झूला, लकड़ी से बना झूला। ठीक है बेटा, और जो कि ये झूला मोटी मोटी रस्सियों से बंधा होता है दोनों तरफ से। ठीक है, उससे बच्चे स्कूल जाते हैं लद्दाख में। चलिए आगे चलिए, अगर आपका ये हो गया हो तो अभ्यास क्रमांक 4, हम 5 पर चलते हैं, जो कि आज का हमारा लास्ट है। चलिए आगे चलते हैं अभ्यास क्रमांक 5 पर। ये क्या कह रहा है देखिए। दिए गए चित्र में बच्चे कुएं से बाल्टी के द्वारा पानी खींच रहे हैं। देखो बेटा, ये भी बाल्टी से पानी खींच रहा है, ये भी बाल्टी से पानी खींच रहा है। ध्यान से देखकर बताइए दोनों तरीकों में से किस तरीके से कुएं से पानी निकालना आसान होगा और क्यों? तो बेटा इसको देखो, आप इसकी शक्ल देख के ही लग रहा है कि कितनी मेहनत से पानी निकाल रहा है, और ये देखो कितना खुश होके पानी निकाल रहा है। क्यों? क्योंकि देखो, आपने ये देखा ये चीज क्या है? इसे हम बोलते हैं घिरनी, पुली। कुछ लोग पुली बोलते हैं, कुछ लोग घिरनी बोलते हैं। जैसे चरखा वगैरह होता है ना, इस तरीके से जब ये पुली कुएं में बंधी होती है ना, तो इससे क्या होता है, आसानी से पानी ऊपर खिंचाता है, क्योंकि ये रस्सी के साथ गोल गोल घूमती है, तो इससे आसानी से पानी ऊपर आ जाता है। और जब हम खुद पानी निकालते हैं रस्सी से खींच खींच कर, तो ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है। तो कौन सा वाला चित्र सही है? ये वाला। ठीक है, तो इसके बारे में हम लिख लेते हैं, पुली या घिरनी, आप कुछ भी लिख सकते हो। पुली, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? पुली या घिरनी। घिरनी, ठीक है, घिरनी से पानी निकालना आसान होगा। घिरनी से पानी निकालना आसान
होगा, क्योंकि वह रस्सी के साथ साथ, क्योंकि रस्सी के साथ साथ आसानी से, रस्सी के साथ साथ आसानी से गोल गोल घूमती है। ठीक है, गोल गोल घूमती। ठीक है बेटा, इसलिए उससे पानी निकालना आसान हो जाता है जिसमें कुएं में घिरनी लगी होती है। ठीक है, आपका चीज समझ में आ गया होगा जो कि आज हमने सीखा। तो आज की आपकी क्लास इतनी थी, इसमें सिर्फ हमारे आज अभ्यास क्रमांक 5 ही थी। अब फिर हम आपसे अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, कमेंट करें, और अगर जिन्होंने बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे वो भी अपनी वर्कबुक को फिल कर सकें। ठीक है, वो भी समझ सकें इसको, अपनी वर्कबुक को वो भी भर सकें। ठीक है बेटा, चलिए मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे।